नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बोला था कि जो भी हमारे पैरालिसिस पेशेंट हैं उनके लिए मैं एक्सरसाइज की सीरीज लेके आने वाला हूं। तो ये है हमारा सीरीज पार्ट 1। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो हाथ हैं वो किस तरीके से ऊपर उठ सकते हैं। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होगी जिससे आप अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर ले जा सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो पैरालिसिस पेशेंट करता है एक्सरसाइज करते वक्त, वो भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी मसल्स इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, कौन सी मसल्स हमारी सपोर्ट करती हैं और कौन सी मसल उसको रोकने का काम करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सौरैया, मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं पैरालिसिस पेशेंट पे ही ज्यादातर डील करता हूँ। ऐसे पेशेंट जिनको सालों पुराना पैरालिसिस है और उनके डॉक्टर जो बोलते हैं कि कभी भी आपका पैरालिसिस ठीक नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि वो गलत है। ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि पेशेंट की 6 महीने के बाद रिकवरी नहीं होगी या 6 महीने के अंदर कभी रिकवरी नहीं होगी, या फिर उनकी पैरालिसिस कंडीशन कभी ठीक ही नहीं होगी। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले की वीडियो के अंदर बता चुका हूं, सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण या फिर सही गाइडेंस ना होने के कारण पैरालिसिस पेशेंट जिंदगी भर सर्वाइव करता है। हमारा मोटिव ये है कि जो भी पैरालिसिस पेशेंट है वो अपनी जिंदगी को जिस तरीके से बेहतर बना सके उसको बेहतर बनाए। हमारा जो भी योगदान होगा हम उसको करने के लिए तत्पर रहेंगे, और हमारे पैरालिसिस पेशेंट के लिए हम जो भी कर सकते हैं उसको करने के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसी के ऊपर मैंने सीरीज लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी स्टार्टिंग जो रहेगी हाथ को ऊपर उठाने की रहेगी कि हम हाथ को किस तरीके से या फिर कंधे के जॉइंट को किस तरीके से खोल सकते हैं जिससे पैरालिसिस पेशेंट को हाथ को ऊपर उठाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको उस तक जरूर पहुंचाइएगा जो पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव है, या फिर आपके किसी डॉक्टर को भेजिएगा जिनको ऐसा लगता है कि पैरालिसिस के बाद कभी भी रिकवरी नहीं होती। उसके पीछे का कारण आपको पता हो या ना हो, मैं इसके अंदर सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्सरसाइज को जानने से पहले या फिर करने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन से मूवमेंट को क्या बोला जाता है। ठीक है, अभी जो मैं एक्सरसाइज की वीडियो बता रहा हूँ वो आपके शोल्डर के लेवल के लिए रहेगी। कई पेशेंट मुझसे बोलते हैं कि सर मेरा कंधा ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। जब वो ऊपर की ओर जाता है तो मैं हाथ को कुछ इस तरीके से उठाता हूँ, या फिर और ऊपर जब जाता है तो मेरी पूरी कमर कुछ इस तरीके से पीछे चली जाती है। तो क्या ये जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ या फिर ये जो मूवमेंट है वो सही है या फिर नहीं? तो देखिए, ये गलत मूवमेंट है। ठीक है, सबसे पहले आप उसकी एनाटॉमी समझिए। जो हमारे शोल्डर का फ्लेक्शन जो होता है, जिसको जिस मूवमेंट के जरिए देख सकते हैं हम, इसको बोलते हैं शोल्डर फ्लेक्शन। तो इसको कराने के लिए दो मसल बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला होता है हमारी डेल्टॉइड मसल, जो कि हमारे इस एरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये होगा हमारी पहली मसल। दूसरी मसल होती है हमारी चेस्ट की मसल, जिसको बोलते हैं पेक्टोरल्स मेजर मसल। ये दो मसल्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी शोल्डर फ्लेक्शन कराने में बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी मेन मसल। अब इसको जो सपोर्ट करती है वो होती है हमारी बाइसेप मसल और कोरेकोब्रेकियालिस मसल। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है? बाइसेप और कोरेकोब्रेकियालिस ये होती है हमारी इस जगह पर। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जब पैरालिसिस पेशेंट जब हाथ को कुछ इस तरीके से उठाता है तो उसके हाथ क्या इस तरीके से खींचे रहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बाइसेप या फिर कोरेकोब्रेकियालिस बहुत ही ज्यादा टाइट होती है। जब वो शोल्डर का मूवमेंट करते हैं तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और हाथ को कुछ इस तरीके से लेके जाते हैं। ठीक है, अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि पेशेंट की जो मसल है बाइसेप या फिर कोरेकोब्रेकियालिस एक मूवमेंट पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती है। ठीक है, या फिर उसके अंदर टाइटनेस है या वो बहुत ही ज्यादा उसकी जो लेंथ है वो कम हो चुकी है। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कई पेशेंट क्या करते हैं, उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए ट्रिकी मूवमेंट यूज करते हैं। ट्रिकी मूवमेंट क्या होता है वो भी समझिए। ट्रिकी मूवमेंट क्या होता है? जब हमें किसी टास्क को परफॉर्म करना होता है तो पेशेंट उस टास्क को कर तो लेता है, लेकिन जिस जगह पर मसल का लोड होना चाहिए वहां ना होकर दूसरी मसल पर लोड देकर। जैसे कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो मैक्सिमम जब मैं उनको बोलता हूँ कि कंधा उठाइए तो वो हाथ को इस तरीके से ऊपर की ओर उठाते हैं। ठीक है, अब जब वो उठाते हैं तो वो मुझे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरा हाथ तो ऊपर जा रहा है। ठीक है,
लेकिन मेरा कोनी मुड़ रही है, मुड़ी हुई है, मेरे ये बॉडी जो इस तरीके से पीछे जा रही है, ठीक है। लेकिन जब मैं उनको सीधा खड़ा करता हूँ अपने फोर्स से, जब उनको सीधा स्ट्रेट करता हूँ, हाथ को जब सीधे ले जाने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ यहाँ तक उठता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रिकी मूवमेंट। ट्रिकी मूवमेंट का मतलब आप जिस मसल्स पे लोड होना चाहिए उस मसल्स पे लोड ना होकर आप किसी और मसल्स पे लोड दे रहे हैं, उसको बोला जाता है ट्रिकी मूवमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने जैसा बताया मेन मसल्स कौन सी होती है हमारी, पेक्टोरल रीजन की मसल और डेल्टॉइड मसल, ठीक है। सेकेंडरी मसल्स कौन सी होती है हमारी, बाइसेप मसल और कोरिकोब्रेकियालिस मसल। ये दो मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारे मूवमेंट को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब ये थोड़ी बहुत मदद करती हैं ताकि हमारा हाथ सीधा रह पाए, ठीक है। ये हो गया हमारी चार मेन मसल, जिसके अंदर दो मसल मेन है और दो एसेसरीज मसल। अब इसको मूवमेंट को समझते हैं कि कितने डिग्री पर कौन सी मसल्स काम करती है, ठीक है। यदि मैं ये 0 डिग्री है आपका, 0 से लेके 180 डिग्री तक का मूवमेंट है आपका, ठीक है। 0 से लेके 60 डिग्री तक, मतलब यहाँ तक का जो मूवमेंट होता है वो हमारी डेल्टॉइड मसल्स काम कराने में मदद करती है। मेन जो मूवमेंट कराती है वो होती है हमारी डेल्टॉइड का एंटीरियर फाइबर। लेकिन जब आप इस हाथ को और पीछे की ओर लेके जाते हैं, 180 डिग्री तक लेके जाते हैं, तो उसके अंदर आपकी स्कैपुला की मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपेजियस मसल मेन होती है, ठीक है। अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज तो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने और भी पहले की वीडियोस बनाई, इसके अंदर मैंने पाइप वाली एक्सरसाइज बताई थी। तो एक्सरसाइज तो पेशेंट करते हैं, लेकिन करते वक्त क्या इस तरीके से ऊपर की ओर उठते हैं, जिसके कारण जो मूवमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, यदि आपको हाथ को ऊपर की ओर लेके जाना है तो आपको डेल्टॉइड की मेन मसल्स पे काम करना पड़ेगा, मतलब डेल्टॉइड को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। यदि आपका हाथ यहां से यहां तक नहीं जाता तो आपकी डेल्टॉइड की मसल्स को एक्टिवेट करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। यदि आप डेल्टॉइड को एक्टिवेट नहीं करेंगे, उसमें पावर नहीं देंगे, या फिर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होगी, तो आपका हाथ यहाँ से ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब यहाँ तक भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है डेल्टॉइड को स्ट्रेंथ करना, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला काम। आगे बताऊंगा कि आपको इसको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहली मसल्स के लिए। अब आता है ये 60 डिग्री के बाद, मान के चले यहाँ तक आप हाथ उठा पा रहे हैं बॉडी स्ट्रेट रखकर। अब आती है हमारे हाथ को ऊपर उठाने के बाद, ठीक है। जब पेशेंट इस डिग्री से 60 डिग्री से 100 डिग्री की ओर ऊपर लेके जाता है, तो पेशेंट की एक जो सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है वो होती है उनके कंधे में दर्द। उनका बोलना होता है कि सर मुझे कंधे में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, ऐसा क्यों होता है। तो वो भी सुन लीजिए, हमारा जो जॉइंट है, जो शोल्डर जॉइंट है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, 5 जॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है। जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है और 5 जॉइंट से मिलकर बना होता है। कई बार पैरालिसिस पेशेंट उसका मूवमेंट नहीं कर पाता, शोल्डर जॉइंट का ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता, जिसके कारण जॉइंट धीरे धीरे चिपकने लगते हैं, या फिर उसके साथ साथ हमारा स्कैपुला भी चिपकने लगता है, जिसकी और मसल भी हमारी टाइट होने लगती है। जब भी आप 60 डिग्री से ऊपर मूवमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा कि पेशेंट को शोल्डर में बहुत ही ज्यादा पेन होता है, स्पेशली इस जॉइंट पर बहुत ही ज्यादा पेन होता है। तो उसका कारण आपका क्या होता है कि आपके शोल्डर जॉइंट चिपके हुए हैं, सबसे पहले आपको उसको खोलना पड़ेगा। यदि आपका 60 डिग्री तक मूवमेंट आ चुका है और आप इसके ऊपर मूवमेंट चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैपुला को खोलना पड़ेगा, ठीक है। स्कैपुला को खोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर उसकी पेन मॉडलिटीज को आप यूज कर सकते हैं। आप हॉट पैक यूज कर सकते हैं, एक दिन में दो बार कम से कम आप हॉट पैक यूज कीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, यदि आपको सेंसेशन की कमी है या फिर ठंडा गर्म नहीं समझ में आता तो आप थोड़ा ध्यान से उस एरिया की सिकाई कीजिएगा। एरिया की सिकाई करने से आपको क्या होगा, जो सर्कुलेशन होगा वो बढ़ेगा, जो मसल टाइट है वो लूज होंगी, उसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। ये आप घरेलू उपचार में ये कर सकते हैं। बाकी आपके नियर बाय कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो, वहां पर जाके आप पेन मॉडलिटीज पर काम कराइएगा। आपकी जैसी मसल खुल जाती है फिर आप उसको स्ट्रेंथ कराने का काम कराइएगा, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूं कि पेशेंट का यहाँ तक हाथ जा रहा है लेकिन इससे ऊपर की ओर हाथ नहीं जा पा रहा, ठीक है। दर्द भी आपको मैंने बता दिया किस तरीके से कम होगा, आपका दर्द भी कम हो गया। अब आपका क्या काम बनता है, आपका काम बनता है कि आपको डेल्टॉइड को स्ट्रेंथ करना है,
और आपको स्कैपुलर मसल को स्ट्रेंथ करना है, आपको पेक्टोरल की मसल को स्ट्रेंथ करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेल्टॉइड मसल से। ठीक है, अब यदि पेशेंट हाथ को ऐसे लेके जाता है, देखा होगा आपने कई पेशेंट को कि पेशेंट हाथ को कुछ इस तरीके से लेके जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जॉइंट में स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर जो डेल्टॉइड की मसल से बहुत ही ज्यादा वीक है, या फिर एक्टिविटी नहीं, जिसके कारण वो क्या हाथ को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे आप, पेशेंट को आप बिठा सकते हैं या फिर खड़े करके भी एक्सरसाइज करा सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा खड़े रहकर एक्सरसाइज कराइएगा, ताकि इससे क्या होगा, आपके दो फायदे होंगे, मसल तो स्ट्रेंथ होगी होगी, साथ में पेशेंट का बैलेंस भी बनेगा। ठीक है, मैंने पेशेंट को खड़ा किया, खड़ा करने के बाद क्या करूंगा, मैं पेशेंट से बोलूंगा कि आप हाथ को यहां पर ले जाने की कोशिश करें। अब इसके अंदर दो ऑप्शन होंगे, या तो पेशेंट वहां तक हाथ को लेके जाएगा या फिर वहां तक नहीं ले जा पाएगा। पहली कंडीशन की बात करता हूं, यदि पेशेंट हाथ को आगे की ओर नहीं ले जा पा रहा तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं यहाँ पर टैप करना है, कुछ इस तरीके से हल्के हाथ से मारना है, मारना नहीं है जोर से, आपको हल्के हाथ से यहाँ पर उनको मारना है। और पेशेंट को आपको बोलना है कि धीरे धीरे आप हाथ को यहाँ पर रखकर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब रोकने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे उसका लोड आएगा, फिर छोड़ दिया आपने, 5 सेकंड तक आप रोकेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, आपने पेशेंट को शोल्डर पर इस तरीके से टैप करना है, थोड़ा सा आप चेस्ट पर भी टैप कर सकते हैं, इस तरीके से आप टैप किया, पीछे थोड़ा टैप किया। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, पेशेंट यदि आपके हाथ को, उसके हाथ को यहाँ तक नहीं ले जा पा रहा, होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने जो भी फैमिली मेंबर होगा, जो थेरेपिस्ट होगा, यहाँ पर ले जाकर इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखिएगा, पेशेंट टेढ़ा नहीं होना चाहिए, पेशेंट का हाथ मुड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप होल्ड करके रखेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस लेके आएंगे। ठीक है, फिर लेके जाएंगे, फिर यहाँ तक लेके गए, 5 सेकंड तक होल्ड किया, बॉडी सीधी है, एल्बो सीधा है, फिर आप वापस लेके आएंगे। इस तरीके से आपको एक दिन में स्टार्टिंग 10 रेपिटेशन से करनी है, मतलब स्टार्टिंग में आपको कम से कम 10 बार से शुरुआत करनी है। हो सकता है कि पेशेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दर्द हो, या फिर पेशेंट 5 से ज्यादा नहीं करा पाए, कोई बात नहीं, आप इसको एक दिन में 2 बार कीजिएगा, लेकिन कम से कम रेपिटेशन 10 कीजिएगा, भले 5-5 करके सुबह शाम कीजिएगा, या फिर 2-2 करके थोड़ी थोड़ी देर बाद कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी क्या मसल एक्टिवेशन होगा। ठीक है, इस मसल में डेल्टॉइड में स्टिमुलेशन होगा, जब आप टैप करेंगे तो स्टिमुलेशन जनरेट होगा, जिससे पेशेंट को अवेयरनेस बढ़ेगी, मसल्स के लिए अवेयरनेस बढ़ेगी और मसल एक्टिवेट होने का काम करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, मान के चलिए आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लेके गए, इस तरीके से आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये आता है कि पेशेंट हमारा हाथ को इस तरीके से ले जा पा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 60 डिग्री तक पेशेंट को यहाँ तक लेके जाने देंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसको होल्ड करने का बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि आपको हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है और 5 सेकंड तक इसी तरीके से रोक के रखना है। ठीक है, जैसे कि हमारे मॉडल ने किया है। ठीक है, वापस लेके आएंगे, फिर वापस लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी एक दिन में यदि पेशेंट कर पा रहा है तो 30 बार करना चाहिए। आप इसको 2 बार 15 बार, एक दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह 15 बार और शाम में 15 बार, कुछ इस तरीके से आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। अब एक और आता है कि पेशेंट यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जा रहा है और 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड भी कर पा रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें रेजिस्टेंस देना है, मतलब उस हाथ को हाथ आगे की ओर ले जाने से रोकना है। कैसे, जैसे सर हाथ को सीधा लेके जाइए, लेके जाइए। अब ये क्या है ना, यहाँ से सीधी ताकत लगा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हाथ आगे की ओर ना जाए। देखिए बहुत ज्यादा फोर्स से नहीं लगाना है, जितना पेशेंट कर पाए उतना ही कराइएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए पेशेंट यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 1 kg वेट लगा रहा है, तो आप उसको लेके तो जाने देंगे, लेकिन जितना मैक्सिमम पावर हो सके उतना आप अपनी तरफ से लगाइएगा और पेशेंट को मोटिवेट कीजिएगा इस हाथ को होल्ड करने का। ठीक है, अब दिखा देता हूँ, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए। देखिए पेशेंट ऊपर की ओर ताकत लगा रहा है, मैं भी अपनी ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, जिससे पेशेंट की मसल में स्ट्रेंथ। देखिए वापस आइए, फिर लेके जाइए। ठीक है, अभी थोड़ा पास लेके आइए, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। देखिए हाथ लेके जाइए, जब आप हाथ को रेजिस्टेंस, जब मैं रेजिस्टेंस दे रहा हूँ तो आप यहाँ पर मूवमेंट देखिएगा, ये देखिए
ये दिख रहा है आपको, ये बल्कि स्ट्रक्चर ऊपर दिख रहा है उठता हुआ, दिखाइए पास दिखाइए। ये जो दिख रहा है आपको यही डेल्टोइड मसल है आपकी, ठीक है। ये जो दिख रहा है यही डेल्टोइड मसल है, इसी पे हमें काम करना है, तब जाके आपको हाथ कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर उठे। अब आते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज की ओर। भाई हमने तो 60 डिग्री तक लेके चले गए, 60 डिग्री के बाद अब आता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। 120 और 180 डिग्री आता है। उसके लिए हम क्या करें, देखिए यहाँ तक तो आपका हाथ जाने लगा, ठीक है। आपने इसके क्या रेपिटेशन बढ़ा दिए, 15-15 बार आप एक दिन में 3 बार करने लगे, 45 बार करने लगे, 100 बार करने लगे, 150 बार करने लगे, जितना आप रेपिटेशन करेंगे उतना, लेकिन उतना ही कीजिएगा जितना पेशेंट टॉलरेट कर पाए। ऐसा नहीं कि पेशेंट से हो नहीं पा रहा फिर भी पेशेंट करे जा रहा। ऐसा करेंगे तो मसल आपकी फटिगनेस पे चली जाएगी, आपको और प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दर्द बढ़ सकता है और भी स्वेलिंग भी आ सकती है। तो इसीलिए उतना ही कीजिएगा जितने आपके पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, जितना वो कर सकते हैं, ठीक है। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं हमारे 60 डिग्री से के ऊपर। ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है और यहीं पर पेशेंट बहुत गलतियां करते हैं, जिसके कारण उनके क्या कंधों का दर्द बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है, इतने गलत कर देते हैं कि उनकी कमर में भी दर्द होने लगता है, ठीक है। अब इसको क्या है, यदि पेशेंट बहुत देर तक खड़े नहीं हो पा रहा तो आप उनको बिठा सकते हैं, लेकिन मैं अपने डेमो को खड़े कर रहा हूँ, हमारे मॉडल को खड़े कर रहे हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आए पोजीशन कैसे होनी चाहिए वो समझ में आए, ठीक है। जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आपके दोनों शोल्डर लेवल पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पेशेंट इस तरीके से झुका हुआ है, ठीक है, या फिर जब उठा रहा है तो ऐसे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब मान के चलिए आपका पेशेंट यहाँ तक हाथ लेके चला गया, अब मैं उससे बोलता कि भाई 60 डिग्री से ऊपर हाथ को लेके जाओ, तो वो लेके तो जाता है लेकिन कुछ इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, वो जो ताकत है वो कंधों से नहीं लगा रहा, वो लगा रहा है बैक से, ठीक है। तो ये ट्रिकी मूवमेंट है, तो ऐसा कोई भी मूवमेंट मत करो जिससे आपको नुकसान हो, ठीक। यहाँ तक हमारा पेशेंट हाथ को लेके गया। अब हमारा रोल क्या होता है, मैंने आपको बोला था स्कैपुला की मसल इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अब आप पेशेंट से बोलेंगे कि पेशेंट जहां तक भी हाथ को ऊपर लेके जा सकता है वहां ले जाने की कोशिश कीजिए। अब मान के चलिए अब इसके अंदर भी 2-3 ऑप्शन होंगे। पहला, या तो पेशेंट आपका खुद से हाथ को यहाँ तक लेके चले जाएगा, ठीक है, या तो पेशेंट आपका खुद से यहाँ तक हाथ को लेके चला जाएगा, ठीक है, या फिर वो यहाँ से ऊपर उठा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तीसरा जो मैंने आपको बता दिया कुछ इस तरीके से ट्रिकी मूवमेंट करेगा। चौथा क्या होगा, वो ताकत के साथ यहाँ तक लेके आ पाएगा, मतलब मसल में थोड़ी पावर है। अब तीनों ऑप्शन में बताता हूँ। देखिए यदि आपका पेशेंट 60 डिग्री से ऊपर हाथ को नहीं ले जा पा रहा है तो आप क्या करेंगे, जो अटेंडर होगा, जो फैमिली मेंबर होगा, एक हाथ कंधे पर रखेगा, ठीक है, एक हाथ कंधे पर रहेगा, दूसरा हाथ जो होगा दूसरा हाथ जो होगा वो पेशेंट की कलाई पर होगा, ठीक है। और आप पेशेंट को कमांड करेंगे कि हाथ को ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए जहां तक आप ले जा सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में हो सकता है पेशेंट यहाँ से यहीं तक ले जा पाए, यदि वो यहाँ तक ले जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे तक नहीं ले जा पाएगा, ठीक है, या फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल इस तरीके से कोशिश करें भैया उठाओ उठाओ, तो ऐसा करेंगे तो भाई उसके कंधे में दर्द हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, तो इसीलिए उतना ही कराइएगा जितना पेशेंट टॉलरेट कर पाए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर पेशेंट को कंधों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के आप एक्सरसाइज कराइएगा। झटके से कोई भी एक्सरसाइज मत कराइएगा, गलत मत कराइएगा। स्टार्टिंग भले 2 बार 3 बार, एक दिन में 2 रेपिटेशन 3 रेपिटेशन चलेगा, धीरे धीरे पेशेंट की स्टेमिना बढ़ता जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो उसमें रिकवरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पेशेंट की एक्सरसाइज करानी है, ठीक है। भाई मैं तो यहाँ तक लेके चला गया, अब मेरा काम क्या है, पेशेंट को बोलना है ऊपर की ओर ले जाना आप, लेकिन वो ताकत नहीं लगा पा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं टैप करूंगा पूरे स्कैपुला, पूरे इस साइड में। देखिए मैं इधर से दिखाता हूं, यहाँ पर टैप करूंगा ताकि मसल के अंदर स्टिमुलेशन जनरेट हो, नर्व स्टिमुलेशन जनरेशन हो, ठीक है। अब क्या हो, यहाँ तक लेके गया पेशेंट, अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा भाई लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। पेशेंट ताकत नहीं लगा रहा है, ताकत में लगा रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको करेंगे ना तो पेशेंट के ब्रेन के अंदर एक सिग्नल डेवलप होगा जो उसको ये बताएगा कि भाई कौन सी ऐसी मसल है जो यहाँ तक लेके जाने में काम कर रही है, उस मसल्स पे काम करेगा। और वो कौन बताएंगे, हम बताएंगे। जब हम टेपिंग करते हैं तो हम ये बताते हैं कि आपको किस मसल से ताकत लगानी है, ठीक है। तो जब पेशेंट को आप हाथ को कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर लेके जाएंगे, आपके अटेंडर ताकत लगाएंगे, ये आपको कराना है। अब यहाँ तक लेके आ तो आ गया, आप इसको 5 सेकंड होल्ड करने को बोलिएगा, पेशेंट से बोलिएगा कि आपको 5 सेकंड होल्ड करना है। अब आपका जो अटेंडर है उसका मेन काम अब होता है, ठीक है। अब पेशेंट से बोलिएगा कि आप इसको होल्ड करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है पेशेंट होल्ड ही ना कर पाए, मैं हाथ हटाऊं फट से नीचे गिर जाए, गिराओ नीचे, इस तरीके से नीचे गिर जाए, ठीक है। मैं हाथ हटाऊंगा आप गिराइएगा, ठीक, ये इस तरीके से नीचे चले जाता है।
तो आपको क्या करना है, आपके पेशेंट को जैसे मैंने बोला कि भाई आपको होल्ड करना है, ये होल्ड करा, आप बस यहाँ पे हाथ रखो। यदि वो नीचे भी आएगा तो आपके हाथ पे रखाएगा ताकि झटका ना लगेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपने यहाँ तक ले गया, 5 सेकंड होल्ड करने का बोला, हो सकता है पेशेंट होल्ड नहीं कर पाए, लेकिन आपको क्या है, टैप करना, बोलना होल्ड करो, रुकते रखो। इस तरीके से आपको 5 सेकंड तक होल्ड करवाना, वापस लेके आना, फिर वापस लेके आएंगे, फिर टैप करना है, फिर बोलना है होल्ड करो, फिर इस तरीके से आप वापस लेके आएंगे। ये उनके लिए एक्सरसाइज थी जिनका बिल्कुल भी मूवमेंट यहाँ पर होल्ड नहीं है या फिर होल्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा 120 डिग्री, आप इसको मान लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, पेशेंट जब इसको लेके जा रहा है ऊपर तो खुद से लेके जाएगा। ठीक है, लेके जाइए, यहीं तक लेके गए। अब आप इसको रोकिएगा, होल्ड करिए 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, लेके जाइए। अब जैसे ये हाथ को स्मूथली लेके गए वैसे ही आपको नीचे लेके जाना है। ऐसा नहीं कि एकदम से ऐसे उठाया ऐसे गिर गया, ऐसा मत करना। ठीक है, भले ही कम करना, मैं हमेशा से बोलता हूँ भले ही कम कीजिएगा, लेकिन परफेक्ट कीजिएगा, अच्छे सही तरीके से कीजिएगा। आपने यहाँ तक लेके गया, आपने 5 सेकंड तक होल्ड करा, 1 2 3 4 5। ठीक है, जिस दिन पेशेंट ये 100 रेपिटेशन एक दिन में करने लगे, उस दिन आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। रेजिस्टेंस मतलब हाथ से रोकने की कोशिश बढ़ा दीजिएगा। जैसे लेके जाइए, हाथ को लेके जाइए। अब ये ऊपर की ओर ताकत लगा रहा हूँ, मैं नीचे की ओर ताकत लगा, लेके जाइए। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या होल्ड करके रखिए, मेरे हाथ को धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इनको हाथ को धक्का दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इनके यहाँ पे लोड आ रहा है, आपको इनको यहाँ पर लोड आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी तीसरे ऑप्शन के लिए। अब चौथे पॉइंट पे क्या होता है, कई पेशेंट क्या करते हैं, जब हाथ को ऊपर लेके जाते हैं, लेके जाइए इस तरीके से, ये हाथ सीधे तो ले जाएंगे, मैं बोलूंगा सीधे ले जाइए, तो हाथ को इस तरीके से मोड़ लेते हैं। ठीक है, लेके तो चलेगा ये सीधे, लेकिन ये गलत होता है। यदि आपका पेशेंट ऐसी गलती करता है, हाथ को जब लेके जाता है तो इस तरीके से मुड़ा रहता है, तो आप क्या करेंगे, एक हाथ रखेंगे कलाई पर, दूसरा हाथ रखेंगे कोनी पर, इस तरीके से आप सीधा करेंगे। पेशेंट से बोलेंगे आप हाथ को सीधे की ओर ऊपर की लेके जाइए, सीधे ले जाइए, इस तरीके से आप मूवमेंट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा, कोनी को स्टेबल करा, रिस्ट को स्टेबल करा, ताकि जो मुझे वेट चाहिए, जिस मसल को मैं एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ, उसी पे काम। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि सर मैं तो बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत लोग बोलते हैं कि आप ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, वैसे एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आता। देखिए, आप गलत एक्सरसाइज करते हैं इसलिए रिजल्ट नहीं आएगा। आप एक दिन में 1000 रेपिटेशन कीजिए या 10,000 रेपिटेशन कीजिए, गलत करेंगे तो जिंदगी में कभी रिजल्ट नहीं आएगा। यदि आप सही एक्सरसाइज करेंगे तो कई पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे जिनको 5 से 7 दिन के अंदर फर्क देखने को भी मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारी शोल्डर की फ्लेक्शन एक्सरसाइज। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो गए। अब आता है हमारा 180 डिग्री के लिए। ठीक है, यहाँ से हमारा आ गया 180 डिग्री के लिए। ठीक है, ये मान के चलिए, अब ये हमारा यहाँ तक 180 डिग्री। अब इसके लिए हम क्या करें, देखिए ये जो होता है एंटी ग्रेविटी काम करना पड़ता है मसल्स को, इसीलिए बहुत ही ज्यादा फोर्स लगता है। तो हो सकता है कि पेशेंट इस एक्सरसाइज को परफॉर्म ना कर पाए। आपको इसमें हेल्प देनी ही पड़ेगी, पेशेंट की मदद करनी पड़ेगी। मदद कैसे करनी पड़ेगी, देखिए जो अटेंडर है, पहला हाथ जो होगा कंधे पर रखा रहेगा, दूसरा हाथ जो होगा वो कोनी पर रखा होगा। ठीक है, देख पा रहे हैं क्लियरली, आप थोड़ा सा इस साइड भी आ सकते हैं, थोड़ा ऐसे हो जाइए। ठीक है, आपका क्या है, इस तरीके से आपने रखा, इस तरीके से। अब आप पेशेंट से बोलेंगे कि हाथ को ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए, हो सकता है पेशेंट आपके यहाँ तक ले जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हाथ से कुछ इस तरीके से सपोर्ट लगाना और पेशेंट को बोलना है कि पीछे लेके जाना है। जब वो पीछे लेके जाएगा तो उसको यहाँ पे दर्द होगा, मैक्सिमम केस में दर्द होता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जहां तक दर्द नहीं हो रहा है वहां तक लेके जाना है। हो सकता है कि पेशेंट को आपने यहाँ तक लेके गए थे पहले, अभी जब लेके जा रहा तो यहाँ पर दर्द हो रहा, कोई बात नहीं, आप यहीं तक लेके जाइए, बस दर्द मत कीजिएगा। यहाँ तक लेके गए, फिर वापस ले जाए, फिर उठाया आपने 5 सेकंड होल्ड, फिर नीचे, फिर उठाया, फिर 5 सेकंड होल्ड, फिर नीचे लाया। इस तरीके से क्या होगा, आपकी धीरे धीरे ज्वाइंट खुलेंगे, मसल एक्टिवेशन होगा। जब आपके ज्वाइंट खुलने लगेंगे वैसे वैसे आपकी रेंज बढ़ने लगेगी। इसके लिए परेशान मत होइएगा, बस आपको गलती क्या नहीं करनी वो मैंने आपको बता दी है। जब भी आप इसको करेंगे तो आपका पूरा हाथ स्ट्रेट होना चाहिए, आपके शोल्डर लेवल पर होना चाहिए, आप जिस जगह पर खड़े हैं बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आड़े टेढ़े आगे पीछे नहीं होना चाहिए, पैर बिल्कुल बराबरी पे होना चाहिए, पैर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यदि पैर आगे पीछे भी रहेंगे तो आपको बैक पेन हो सकता है, गलत एब्नॉर्मल फोर्स लग सकता है, बायोमैकेनिक्स खराब हो सकता है आपका।
तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। मैं आपको क्या करना है मैं फिर से बता देता हूँ। पहली एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या करना है, पेशेंट को हाथ को यहाँ तक लेके जाएंगे, 60 डिग्री तक लेके जाएंगे, इस तरीके से आप स्ट्रेंथ करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, आप उनको 120 डिग्री लेके जाएंगे, इस तरीके से आप लेके गए, ठीक है। थर्ड में क्या करेंगे, 180 डिग्री ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 180 डिग्री ना जाए, 160 भी चलेगा, 140 भी चलेगा, लेकिन आपको क्या है जहां तक दर्द ना हो वहां तक लेके आइए, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज हो गई, कितनी करनी है, किस तरीके से करनी है मैंने बता दिया आपको, कितनी करनी है ये बता देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग में हो सकता है पेशेंट दो बार में थक जाए, 5 बार में थक जाए, 10 बार में थक जाए, मत परेशान होइए। यदि पेशेंट आपको 2 बार भी कर पा रहा तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यदि पेशेंट आपका 10 बार कर पा रहा तो भी बहुत बड़ी बात है। आप इसका क्या है, एक दिन में कम से कम 2 बार एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। यदि आपका पेशेंट एक दिन में 2 बार कर पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक सेट में आपके 2 रेपिटेशन कर पा रहा है तो उसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मतलब एक्सर्शन के साथ मत कीजिएगा। यदि पेशेंट आपका नहीं कर पा रहा तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज थी जो कि पेशेंट घर पर कर सकता है। देखिए ये पैरालिसिस रिकवरी का फेज 1 था, पार्ट 1 था, जिसके अंदर बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज से मैंने शुरुआत करी है। जैसे जैसे पेशेंट आपके एक्टिव होता जाएगा, मसल एक्टिवेट होती जाएगी, जैसे जैसे हमारी सीरीज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैं आपकी एक्सरसाइज बढ़ाते जाऊंगा। उसको किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है वो सारी चीजें बताते जाऊंगा, एडवांस एक्सरसाइज बताते जाऊंगा, लेकिन आपको शुरुआत यहाँ से करना है। अब कई लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे अरे सर ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, इससे क्या होगा उससे क्या होगा। देखिए आप कोई भी चीज लगातार करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्स जरूर आता है। पहले दिन में कुछ फर्क नहीं दिखेगा, दूसरे दिन हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा थकान महसूस हो, तीसरे चौथे दिन हो सकता है आपको थकान बढ़ती जाए, हो सकता है 1 हफ्ते तक आपको थकान बनी रहे। दिखने में 2-3 एक्सरसाइज है, लेकिन जब वो पेशेंट अप्लाई करता है तो उसको बहुत ज्यादा एक्सर्शन होता है। तो इसीलिए क्या परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपको कमजोरी आ रही है या फिर आपको थकान हो रही है तो आप इसको रुक रुक कर सकते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत करें। स्टार्टिंग में 1 आध हफ्ते 10 दिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 11वें दिन से जब आप एक्सरसाइज करने शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्टेमिना भी बड़ा मिलेगा और आपकी जो मसल एक्टिवेशन जो मैं चाह रहा हूँ वो भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली सीरीज, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा उनको ही मिलेगा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। यदि कोई पेशेंट ऐसा है जो हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहता है या फिर हमसे पर्सनल ट्रीटमेंट लेना चाहता है, या कई पेशेंट ऐसे हैं जो फॉरेन में रहते हैं, हमसे ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं या सेंटर पर नहीं आ पा रहे, तो हमसे ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं। जो पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं वो हमारे भोपाल की ब्रांच पर आ सकते हैं, या फिर जो पेशेंट यूपी के हैं या फिर लखनऊ के हैं वो हमारी लखनऊ की ब्रांच पर भी जा सकते हैं। दोनों ब्रांचों पर रहना, खाना और 2 टाइम ट्रीटमेंट कराया जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर एक दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे एक्सरसाइज कराई जाती है। हर एक पार्ट को कवर किया जाता है, हर एक जॉइंट को, हर एक नर्व, हर एक मसल्स को कवर किया जाता है, जिससे कम समय में पैरालिसिस पेशेंट को ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अभी कुछ ही टाइम बाद हमारी एक और ब्रांच खुलने वाली है पुणे के अंदर। तो जो भी हमारे महाराष्ट्र के पेशेंट हैं वो हमें पहले प्री बुकिंग करा दें, ताकि जब वो आए तो उनको डायरेक्ट ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि पुणे की हमारी बहुत सिलेक्टेड सीट्स हैं, उससे ज़्यादा हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, बहुत सिलेक्टेड सीट है। तो इसीलिए पहले बुकिंग कराइएगा। पुणे के अंदर हम आपको लोकेशन सारी डिटेल दे देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। और यदि आप इंस्टाग्राम पर भी हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी हम डेली अपडेट्स देते रहते हैं, ताकि हर पैरालिसिस पेशेंट के लिए जिंदगी जो है बेहतर बन सके। धन्यवाद।